सारांश में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, धर्म, अध्यात्म और भारतीय संस्कृति की इस श्रृंखला में आज हम बात करेंगे राधा और कृष्ण के प्रेम के बारे में। दोस्तों, राधा और कृष्ण के प्रेम के बारे में तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन आइए आज देखते हैं उनके प्रेम का एक चमत्कार। रुक्मिणी भगवान श्री कृष्ण की पटरानी थी, यह तो सभी लोग जानते होंगे। एक बार उन्होंने श्री कृष्ण को पीने के लिए दूध दिया। दूध बहुत ज्यादा गर्म था। श्री कृष्ण ने वह दूध पी तो लिया, लेकिन वह दूध इनके हृदय को प्रभावित कर गया और वे एकाएक बोल पड़े, हे राधे। उनके मुख से राधे का नाम सुनकर रुक्मिणी को संदेह हुआ और वह पूछ बैठी कि यह राधा कौन है। सांसारिक दृष्टि से भी देखा जाए तो यह संभव है कि पति के मुख से दूसरी स्त्री का नाम सुनकर हर पत्नी को शंका हो जाती है। रुक्मिणी ने कहा, क्या मैं आपकी पत्नी नहीं हूं जो आप किसी अन्य स्त्री का नाम का उच्चारण मेरे सामने कर रहे हैं? श्री कृष्ण ने कहा, यदि तुम राधा से मिली होती तो यह बात कभी ना पूछती। अगले ही दिन रुक्मिणी राधा रानी से मिलने उनके महल पहुंची। वहां उन्होंने एक सुंदर स्त्री को देखा जिसके मुख पर बहुत तेज था। रुक्मिणी ने उनके पैर छूने चाहे तो वह बोली, मैं राधा नहीं हूं, मैं तो उनकी सामान्य सी एक दासी हूं, लेकिन आप कौन हैं? रुक्मिणी ने अपना परिचय दिया और आने का कारण बताया। तभी वह बोली कि मैं उनकी दासी हूं, यदि आप राधा रानी से मिलना चाहती हैं तो 7 द्वार पार करने के बाद आपकी उनसे मुलाकात हो सकती है। रुक्मिणी ने 7 द्वार पार किए और वहां पर उन्हें बहुत सारी और बहुत खूबसूरत दासियां दिखाई दी। यह देखकर यह सोच में पड़ गई कि जिसकी दासियां इतनी सुंदर हैं, वो खुद कितनी सुंदर होगी। इतना सोचने के बाद आखिर वह राधा रानी के महल में पहुंची। वहां पर उन्होंने देखा कि राधा का मुखमंडल सूर्य के तेज जैसा तेजवान था। वह तुरंत राधा रानी के चरणों में गिर गई, लेकिन जब मुंह उठाकर ऊपर देखा तो यह देखकर आश्चर्यचकित रह गई कि उनके पूरे शरीर पर छाले पड़े हुए। रुक्मिणी ने जब इसका कारण पूछा तब राधा रानी ने कहा कि कल जो आपने श्री कृष्ण को दूध दिया था वो बहुत गर्म था, इसी के कारण मेरे पूरे शरीर पर छाले पड़ गए हैं। मैं उनके हृदय में सदैव निवास करती हूं। इतना सुनना था कि रुक्मिणी ने लाज के मारे मुंह फेर लिया। जय श्री कृष्ण।